ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत के इस मंथन में आपका स्वागत है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भक्ति का कल्प वृक्ष, इस वृक्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भक्ति का कल्प वृक्ष कैसा है? जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु यहाँ स्मरण। जो श्रीवास ठाकुर और गौर के भक्तों को उनके चरणों को याद करेगा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी, बाकी जितने भी कितने सारे भक्त हैं अनंत कोटि, जो उनके चरणों को याद करेगा उसको अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी वा न जानी करी आपन शोधन। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि जाने अनजाने में मैं अपना शोधन कर रहा हूँ, अपना शुद्धिकरण कर रहा हूँ। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमातरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानाम यह तम चैतन्य आश्रय। मालाकार स्वयं कृष्ण है। ये जो माली है, इस बड़े पेड़ के माली है स्वयं कृष्ण है। एक पेड़ है, आप भगवत गीता के 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये जो 13वां 14वां अध्याय है, सब इन अध्यायों में पढ़ेंगे कि एक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अस्वस्थ पाहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तु वेद स वेदवित्। ये एक पेड़ है जो उल्टा है, जो दिखाई पड़ता है उल्टा। उल्टा पेड़ कहाँ दिखाई पड़ता है? उल्टा पेड़ प्रतिबिंब रूप से कहीं दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब इस भौतिक जगत में प्रभुपाद कहते हैं इच्छाएं। इच्छा जिस दिन खत्म हो गई कि हमको कुछ नहीं करना है संसार में, इस संसार से हमको कुछ नहीं करना है, तो वैसे समय आपका ये भौतिक जगत खत्म हो जाए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी इच्छा से तो मैं बहुत जी लिया, अब अपनी इच्छा से जीना नहीं। और मायावादियों के जैसा शून्य भी नहीं करना है कि अब इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, बस अब बैठे रहेंगे एक जगह। ये मायावादियों के जैसे सोचने, निर्विशेष शून्यवादियों का सोचने कि अब कुछ नहीं करना है, बस भौतिक इच्छा खत्म, अब शांत 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 नहीं। कहते हैं कि अब आपकी इच्छा के लिए मैं उतना ही प्रयत्न करूंगा जितना अपनी इच्छा के लिए करता था। अगर मैं वो कर रहा हूँ इसका मतलब मैं आपका भक्त, नहीं कर रहा हूँ मतलब उतना कम भक्त। बहुत गहराई वाली बात है, बहुत ही गहराई वाली बात। निजे निज निज चेष्टा करी भरोसा छाड़िया। जब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मैंने भरोसा ही छोड़ दिया है, ये इच्छाएं कभी पूरी होंगी ये मैंने भरोसा ही छोड़ दिया है।
और आपकी चेष्टा के लिए मैं अब काम करूंगा, आपके लाभ के लिए काम करूंगा। अपनी इच्छा के लिए मैंने भरोसा छोड़ दिया है कि कभी पूरी होंगी। कब पूरी होंगी भाई? ये कभी पूरी नहीं होंगी। तो मेरी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। ये इच्छाएं बस घूमते रहेंगी, घूमते रहेंगी और घूमते रहेंगी। अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं होंगी। इस बात को हमको गांठ बांध लेना चाहिए कि हमारी इच्छा कभी नहीं पूरी होने वाली। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि अगर भौतिक दुनिया में सुखी होना है तो इच्छा करना बंद कर दो कि आप सुखी हो जाओ। सुखी बनने की इच्छा छोड़ दो, तब आप सुखी हो जाओ। सुख मिलना है नहीं, इच्छा अगर है मतलब अभी अभी थोड़ी सी बुद्धि अभी आनी और बाकी रह गई है। अभी और बुद्धि आएगी तब समझ में आएगा कि इस संसार में इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। और जिस दिन ये इच्छा को हमने सुखा दिया, ये पेड़ का जो इमेज बन रहा है, तो इमेज बनना बंद हो जाए। लेकिन इस पेड़ का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है। और उस पेड़ के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिस पेड़ का ओरिजिनल साइड है। हमने दुनिया के बारे में बहुत पढ़ा है, दुनिया के बारे में बहुत सुना है। आइए हम उस पेड़ के बारे में पढ़ेंगे जिस पेड़ से कुछ पॉजिटिव मिलेगा। दुनिया जो है एक परिवर्तित पेड़ के जैसा है। क्या आप कहेंगे पेड़ पेड़ की बात क्या हो रही है? देखिए क्या बात हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि चैतन्य चरितमृत पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है, सबका प्रवेश नहीं है यहाँ पे। तो जो लोगों को थोड़ा कठिन जा रहा है वो पहले मेरे 150 लेक्चर जो भागवत के वो सुन ले, फिर ही यहाँ प्रवेश करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने 150 लेक्चर दे दिए भागवत पे। मैं कौन होता हूँ? भागवत तो निर्मत्सराणाम सताम ग्रंथ है। लेकिन अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो आपकी आपकी सहायता के लिए एक प्रयास वहां किया गया है। इस पेड़ के, इस दिव्य पेड़ के जो माली हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण है। इस दिव्य पेड़ के जो माली हैं वो कृष्ण है, और कृष्ण के रूप में कृष्ण चैतन्य है। और वो खुद ही इसको सींच रहे हैं, और खुद ही जो है उसमें से उस पेड़ में प्रेम के फल लगा रहे हैं। चैतन्य महापुरुष सोचते हैं आमी विश्वंभर नाम धरी, मेरा नाम विश्वंभर है, विश्व को भरने वाला। डुब्रिन, डुब्रिन धातु संस्कृत, जो भरता है, भरण करता है। भरण मतलब जो पालन, मेंटेन करता है किसी चीज को, उसको पोषण करता है, पालन करता है, उसको कहते हैं भरण। तो मैं विश्व का भरण करने वाला हूँ। हिंदी में या भोजपुरी में पति को भतार कहते हैं। भतार जो शब्द है वो इससे भृत से आया है, जो भरण करने वाला, वहां से आया है। तो जब मेरा नाम जो विश्वंबर है, उसका मतलब मुझे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मुझे भरण करना है। लेकिन ये सत्य तब होगा जब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को प्रेम से भर दूं। जब प्रेम से भर दूंगा तो ये ब्रह्मांड भरा हुआ हो जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने येते चिंती लाइला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीप आरंभिला फलोदय कर्म। और उन्होंने इस पेड़ का लगाने का जो गार्डनिंग, जो बागवानी का जो कार्य है, वो नवदीप में चालू किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी थे आने, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। इस तरह से भगवान ने भक्ति का जो कल्प तरु है, बड़ा वृक्ष है, उसको इस दुनिया में जो है नवदीप धाम में उसका जो है बीज लगाया और उसमें पानी डाला। क्या बीज था सो सुनिए। बीज के रूप में क्या आया? सबसे पहले जय श्री माधव, माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तराते हो प्रथम अंकुर। वो जो बीज था वो माधवपुरी के रूप में पहले आया। माधवपुरी कहने का मतलब है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी महाप्रभु चैतन्य के गुरु थे। तो माधवेंद्रपुरी ने उस बीज को पहले लगाया, और उसके बाद क्या हुआ? ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हिला, और उसमें एक अंकुर निकला। उस बीज से एक अंकुर निकला जिसका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु हुए। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न माला मूत्रादि मार्जन।
ईश्वरपुरी ऐसे शिष्य हुए जो अपने गुरु जी का सेवन, और जब बुढ़ापे में गुरु जी को उठाना, उनका मल मूत्र त्याग हो तो साफ करना, ये सब अपने हाथ से करते। निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, ये शिष्य का कितना बड़ा दायित्व उठाया है कि गुरु जी को निरंतर कृष्ण नाम स्मरण करा रहे हैं। कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण, और कृष्ण का नाम और कृष्ण की लीला उनको हमेशा सुनाते रहते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरु जी हैं तो उनको याद आ ही रहा हो। हम उनको हमेशा हम हमारी सेवा देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें एक सेवा का मौका है। और हमेशा ये समझना चाहिए कि शारीरिक रूप से जब व्याधि आती है ना, तो भगवान तो इनको लेके चले जाएंगे भगवत धाम, लेकिन अगर मैंने ये सेवा कर दिया उनको कृष्ण का नाम और स्मरण सुनाने का, तो ये मुझ पर कृपा कर देंगे। तुष्ट हैया पूरी तारे कोयला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तुम्हार हो को प्रेम धन। देखिए यही हुआ, संतुष्ट होकर उन्होंने क्या किया, उनको कृष्ण प्रेम का धन दे दिया। सही है ते ईश्वरपुरी प्रेम सागर, और इसी कारण से ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बन गए। अब क्या हुआ, निजा चिंतिया सकते माले हन हैया स्कंद होय, सकल साकार से स्कंद मूलाश्रय। और खुद ही अपनी ही विचार से महाप्रभु उस पेड़ के मूल, उस पेड़ के ट्रंक, क्या बोलते हैं इसको, स्कंद, उसके स्कंद हो गए। हाँ, स्कंद हो गए। उसका जो मेन मेन जो शाखा है, मुख्य शाखा नहीं, उसका जो ट्रंक का हिंदी पता नहीं, स्कंद कह रहे हैं संस्कृत में, हिंदी शब्द ज्ञात नहीं हो रहा है। जो स्कंद है वो स्कंद बन गए महाप्रभु, और उस स्कंद से बड़े बड़े जो है जड़ें निकली। उस स्कंद से जड़ निकली, फिर से और जड़ें निकली। जैसे बरगद का आपने पेड़ देखा होगा, उस पेड़ के हर जगह से जड़ें निकलती। तो इस महाप्रभु के स्कंद से, महाप्रभु के मुख्य स्कंद से जड़ें निकली। और वो जड़ कौन थे, जो उनके बड़े थे, जो महाप्रभु से बड़े थे। महाप्रभु से बड़े मतलब जो ईश्वरपुरी के समकालीन थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य लोग थे। वो लोग इसमें डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन वहां मुख्य शाखा से जड़ निकली। तो इनके नाम सुनिए क्या क्या है। परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिम्ह तीर्थ, सुखानंदपुरी। ये 9 सन्यासी जो थे, ये जड़ के तरह से निकले मुख्य स्कंद से। और ये सब ने क्या किया, वो जड़ निकल निकल के अलग अलग उन्होंने सपोर्ट ले लिया, और मेन जो ट्रंक था उसको और ज्यादा सपोर्ट दे दिया। तो ये सब कौन थे, जरा इनके दो दो बातें इनके बारे में जान लें। परमानंदपुरी जो थे, ये तिरहुत जिले उत्तर प्रदेश के निवासी थे, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। परमानंदपुरी बाद में जगन्नाथपुरी आए रहने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु का डंडा उन्होंने बनाया था, संन्यास डंडा। और जब वो जगन्नाथपुरी रहने आए तो उनका एक कुआं था, उनका एक मठ था, जो जगन्नाथपुरी मंदिर के पश्चिम की दिशा में एक मठ था। और ये जो मठ था, ये जगन्नाथपुरी का जो मठ था, इस मठ के पश्चिम दिशा में जो था, यहाँ पे परमानंदपुरी का एक कुआं था, और कुएं का पानी बड़ा खारा था। तो महाप्रभु चैतन्य ने पानी पिया, और जगन्नाथ को, राधा रानी के भाव में जगन्नाथ को कहना चालू किए, जगन्नाथ कंजूस, जगन्नाथ आप कंजूस हो, जो इस कुएं के पानी को खारा रखे हो। क्योंकि आप जानते हो कि कुएं का पानी, परमानंद पुरी के कुएं का पानी जो पिएगा उसको कृष्ण प्रेम में मिल जाएगा। तो इसलिए सब लोगों को कृष्ण प्रेम न मिले, इसलिए पानी खारा रखा है। जब ऐसा बोले, उसी समय पूरे कुएं का पानी का रंग बदल गया, और गंगा जल ऊपर से आके भर गया। और समुद्र के किनारे स्थान है, और उस बाकी जगहों का पानी खारा, लेकिन इस कुएं का पानी मीठा हो। और इस कुएं का जो पानी है तब से गंगा जल से अभिन्न हो गया। और इस कुएं का पानी जो पी लेगा, एक बार भी पी लेगा,
उसको कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाके उसको पी ले तो आपका जीवन का सार्थक हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बस परमानंदपुरी के कुएं का पानी पी लेना है। इस तरह से अन्य भक्तों के बारे में केशव भारती है। केशव भारती जो है महाप्रभु के सन्यास के गुरु है, और भारतीय संप्रदाय से है, जो सिंगेरी मठ दक्षिण भारत से था उससे कनेक्शन में थे वो। और वो कटवा में उनका अपना मठ, बंगाल में कटवा में वो अपना मठ चलाते थे, और वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सन्यास दीक्षा दिया। लेकिन इसके पहले जो मूर्ख लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए मायावाद संप्रदाय से, उन अज्ञानियों के लिए थोड़ा यहाँ पे ज्ञान की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। केशव भारती ने सबसे पहले वैष्णव दीक्षा लिया था, मतलब ब्रह्मचारी बने थे तो वो वैष्णव दीक्षा लेके बने थे। और वहां से वो माधवेंद्रपुरी से फिर उन्होंने दीक्षा लिया था। तो माधवेंद्रपुरी से जो दीक्षा लिया था उसके कारण वो वैष्णव थे। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सन्यास भी माधवेंद्रपुरी से लिया था, लेकिन उन्होंने अपना जो है बाह्य परिचय जो है केशव भारती करके भारतीय संप्रदाय रखा था, क्योंकि उस समय भारतीय संप्रदाय का बड़ा नाम था। इसको कहते हैं यूजिंग द ब्रांड, तो उन्होंने उनका ब्रांड यूज किया। और चैतन्य महाप्रभु ने तो हाइट किया। चैतन्य महाप्रभु को जब सन्यास लेना था तो उनके कान में उन्होंने मंत्र दिया कि क्या ये सन्यास मंत्र है, तमो मुकुंदांग्री निषेव निषेव एव। ये जो मंत्र है सन्यास का मंत्र का मैंने थोड़ा सा पाठ बताया। तो ये अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव एव, तो अभी भी पूरा नहीं बताया है। सन्यास का मंत्र जानने से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा, सन्यास उसको मिलना चाहिए तब सन्यासी हो। तो जब उन्होंने वो लिया तो उन्होंने वो मंत्र पहले अपने गुरु को कान में बोला है, और गुरु जी ने फिर बोला हाँ यही मंत्र है। तो एक्चुअली वास्तव में इनिशिएशन पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को दिया, फिर गुरु जी ने इनको दिया। इस तरह से केशव भारती भी जो थे वो उनके एक गुरु, एक उस स्कंद के एक रूट, एक जड़ थे जो स्कंद को सपोर्ट कर रहा था। हाँ। तो गौड़ गणोदेश दीपिका करके एक किताब है, गौर गणोदेश दीपिका। गौर के जो गण है वो कौन कौन थे उनके बारे में वो इंगित करता है। ये गौर के महाप्रभु के शिष्य थे, ये महाप्रभु की लीला में ये वास्तव में कौन थे ये बताया जाता है। तो इस गौर गणोदेश के जो ऑथर हैं कवि कर्णपुर, वो लिखते हैं कि मथुरा में जो सांदीपनी मुनि थे जिन्होंने कृष्ण और बलराम को पढ़ाया था, वही केशव भारती के रूप में अवतार लेते हैं। इतनी बड़ी बात। और और गौर गणोदेश दीपिका कहते हैं कि जो परमानंद पुरी थे वो उद्धव थे कृष्ण लीला के। कितनी सुंदर बात है। तो उद्धव के कुएं का पानी मीठा हो गया है, आप लोग जाके पी सकते हैं। परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे जिन्होंने महाप्रभु के लिए सन्यास झंडा बनाया। तो महाप्रभु उनके लिए उनके, हाँ ठीक। तो परमानंदपुरी ही उद्धव थे। उद्धव उद्धव के अवतार थे गौर गणेश दीपिका में। बाकी बाकी लोगों के भी नाम लिखे हैं और वो कौन कौन थे किस लीला, कृष्ण लीला में सब बताए गए। ब्रह्मानंदपुरी जो थे वो महाप्रभु के वो भी एक पार्षद हुए। और ब्रह्मानंदपुरी जो थे वो जगन्नाथपुरी में रह के महाप्रभु की सेवा करते थे। और इस सिलसिले में ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मानंद नाम जो है वैष्णवों के भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वैष्णव लोग ब्रह्मानंद नाम नहीं रखते हैं। कई बार प्रभुपाद ने अपने मुख्य शिष्य का नाम ब्रह्मानंद रखा था, तो कई गौड़ियों लोगों को तकलीफ थी इससे कि ब्रह्मानंद तो मायावादियों का नाम क्यों रखा है। लेकिन ऐसे गौड़िए ऐसे लोगों को ये पता नहीं कि महाप्रभु के जो 9 रूट है, उस 9 रूट में 2 लोगों के नाम ब्रह्मानंद। हरे कृष्ण। ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। लीजिए लो, कल लो बात।
तो और भी यहाँ नाम है, लेकिन उन नामों का यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वो नहीं किया है। श्री नरसिंह तीर्थ, सुखानंद पुरी और कृष्णानंद पुरी, इनके इनके बारे में कहीं आएगा तो हम लेंगे। ऐसे इन इन नामों को कहीं सुना सुना सा है, लेकिन बिना कंफर्म किए हम इसको यहाँ पे नहीं ला सकते। और ये जो नौ जो रूट हुए, तो एक रूट मेजर निकला, वो परमानंदपुरी हुए, और उसके चारों तरफ 8 और रूट निकले जो बाकी लोग थे। और इस तरह से ये 9 जो जो रूट जो जड़ निकली उस मुख्य स्कंद से, उससे पूरा पेड़ जो है एकदम 9 दिशाओं में 9 हिसाब से वो पूरा स्ट्रांग हो गया। और इस मुख्य स्कंद से कई शाखाएं निकली, और कई शाखाओं जो निकली, और वो शाखाएं जो है पूरे उन शाखाओं से और शाखाएं निकली, और उन शाखाओं से और शाखाएं निकली, और शाखाएं निकलते निकलते पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। तो अब उन शाखाओं के बारे में सुनिए। सबसे मुख्य मुख्य 2 शाखाएं निकली, जो बड़े बड़े 2 ब्रांच निकले चैतन्य महापुरुष से डायरेक्ट। ब्रांच बहुत निकले, उस मुख्य स्कंद से बहुत सारे ब्रांच निकले, लेकिन सबसे बड़े बड़े जो ब्रांच निकले वो 2 थे, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत आचार्य की जय। और ये जो 2 जो मेन जो ब्रांच निकले, मुख्य मुख्य शाखाएं निकली, उनसे इतने निकले और ज्यादा इतने निकले कि गिनती नहीं की जा सकती। और उनके शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, और शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य इतने निकल गए कि और इतने ज्यादा हो गए कि अब उसको गिनती करना मुश्किल है। अब एक इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक एनालॉजी, एक तुलना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, ये कहीं से भी फल दे सकता है। जैसे गूलर का पौधा, इसको आप डूमर कहते हैं हिंदी में, उदुम्बर कहते हैं, उदुम्बर कहते हैं मराठी में, गूलर कहते हैं हिंदी में, डूमर कहते हैं बिहार झारखंड में, फिग कहते हैं अंग्रेजी में, और बोटनी में उसको फाइकस समथिंग, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइकस। ये जो अंजीर का जो पेड़ होता है, अंजीर तो नीचे पौधा होता है, लेकिन ये अंजीर के जैसा ही होता है, बड़ा, उसको कहते हैं डूमर। बड़ा वृक्ष होता है और अंजीर के जैसे ही फल आते हैं छोटे छोटे। इसकी सब्जियां बनती है कच्चे में, और पक जाने के बाद वो इंसान नहीं खाते हैं, उसमें कीड़े बहुत लग जाते हैं। उसको जो है हाँ, परमानंदपुरी सन्यासी थे। ये सब 9 के 9 सब सन्यासी थे। महाप्रभु को सपोर्ट करने वाले जितने 9 थे, सब सन्यासी थे। उसमें बिना सन्यास के वहां कोई था नहीं, सब सन्यासी लोग थे, 9 के 9। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ठीक है। जो फिग जो होता है, फिग ट्री, कंट्री फिग कहते हैं, हाँ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंट्री फिग, कंट्री फिग। और हिंदी में कहते हैं गूलर, कहीं डूमर, और मराठी में उडुम्बर, और क्या कह सकते हैं। अगर आपने इसका पेड़ देखा होगा तो आप लकी हैं। इस पेड़ का एक पहचान है कि बाकी पेड़ों में फल तो एक एंड में लगता है, जहाँ पे सब एंड जाता है वहां पे फल लगता है। इस पेड़ की पहचान है, हाँ, इस पेड़ का पहचान है कि फल कहीं भी लगता है, ब्रांच में भी लगता है, सब ब्रांच में भी लगता है। हाँ, उमर, हाँ, सब जगह अलग अलग नाम है, आप लोग सही बोल रहे हैं। और इस पेड़ का फल कहीं भी लगता है। हाँ, उदुम्बर कहते हैं, उम्बर कहते हैं, डुम्बर कहते हैं, डूमर कहते हैं, फिग कहते हैं, कंट्री फिग कहते हैं, और इंग्लिश बॉटनिकल नाम इसका फाइकस समथिंग है, तो देखना पड़ेगा, फाइकस ही है, फाइकस फैमिली का। तो ये जो पेड़ है, ये हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर पेड़ है, और ये इसको हर मंदिर में, हर घर में रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर इसका इसका मतलब बहुत ही उपयोग है, भगवान का प्रिय पेड़ है। हाँ,
इसका एक ही खासियत है कि इस पेड़ के फल हर जगह लग जाते हैं, शाखाओं में भी फल लग जाते हैं, पत्तियों के किनारे भी लग जाते हैं, एंड में भी लग जाता है, बीच में भी लग जाता है, हर जगह फल लग जाता है। आप बोलेंगे क्या पेड़ है, कोई बीमारी है क्या इसको, हर जगह फल लगा हुआ है। तो मैं ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ा पहली बार, मैंने वाह वाह वाह, खुश हो गया सोच के कि महाप्रभु कृष्ण प्रेम का जो फल है वो कहीं भी लग जाता है इस पेड़ के अंदर। कोई एक नया भक्त भी कहीं, जो कहीं सबसे ब्रांच के एंड में जो लगा हुआ है, वो भी फल दे सकता है। नित्यानंद प्रभु भी दे सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी दे सकते हैं, अद्वैत आचार्य भी दे सकते हैं, नीचे के माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, वो सब तो दे ही सकते हैं। इस पेड़ में कहीं भी चले जाओ, किसी भी भक्त के पास चले जाओ और कृष्ण प्रेम मांगो, उसका फल आपको दे दे। हरे कृष्णा। अब चलिए आगे सुनिए। मान लीजिए कि आप नहीं मांगते हैं, तब क्या होगा, तब उनके लिए सुनिए। मांगे व न मांगे को पात्र व पात्र, इहारा विचार नहीं जाने दे मात्र। तुम मांगो या मत मांगो, हम तो देंगे। पात्र व अपात्र, तुम्हारे अंदर पात्र है या नहीं हो पात्र, लेकिन तुमको चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रेम है ये मिलेगा। तो तुम अब कलयुग में आ गए हो, अब तुम चैतन्य महाप्रभु के रेंज में आ गए हो, तुमको ये प्रेम अब मिलके रहेगा बेटा, तू बच के नहीं जा सकता, तेरा सब नौटंकी बंद हो जाएगा। अंजलि अंजलि भरे फैले चतुर्थ से, दरिद्र कुदान खाए मालाकार हंसे। हाथ भर भर के चैतन्य महाप्रभु सबको एकदम बांट रहे हैं, खाओ खाओ। और जो गरीब थे, भूखे थे, भुक्खड़ थे, वो सब जब पेट भर भर के खा लिए, ये जो मालिक चैतन्य थे, मालाकार चैतन्य थे, वो वो हंसे, खूब हंसे, हाँ बढ़िया है बढ़िया है, सब खा रहे, सब खा रहे। तो इसीलिए कहते हैं चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार कोयले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्र के दया पे विचार करोगे तो अपने चित्त में चमत्कार पाओगे। क्या ऐसा कोई दया करता है? ऐसा दया सुना भी था कभी किसी अवतार में कि जो मांगे और नहीं मांगे, बिना मांगने वालों को दया? असंभव, कभी नहीं मिला आज तक। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सभी को बोला, अपने ब्रांच सबको एक साथ बोला, शाखाओं उपशाखाओं को क्या बोला? अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, स्थावर हईला धरे जंगम धर्म। ये जो पेड़ है, ये जो भक्ति का पेड़ है तो पेड़, लेकिन ये जरूरी नहीं कि खड़ा रहे, ये चल भी सकता है। मतलब क्या है कि आपके पास भी ये पेड़ पहुंच सकता है, आपके घर पे पहुंच सकता है, आपके हृदय में पहुंच सकता है। ये अलौकिक पेड़ है भैया, ये कुछ भी कर सकता है। ये वृक्ष अंग हैया सब सचेतन, बाढ़िया व्यापीला सब सकल भुवन। और ये वृक्ष जो है चेतन है भैया, ये देखता है, ये देखता है सामने वाला कौन है, वो सूंघ सकता है, वो खा सकता है, वो चाट सकता है, वो छू सकता है, वो बढ़ के आपको पकड़ के अपने अंदर अपने पास भी ला सकता है। ये बड़ा अलौकिक पेड़ है। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं तो इतना बड़ा अलौकिक पेड़ है, लेकिन माली मैं हूं अकेला। कितने जगह मैं अकेले जा सकता हूँ और कितनों को मैं बांट सकता हूँ खुद से, अपने हाथ हाथ में जाके। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे हाथों की जरूरत है, बहुत सारे हाथों की जरूरत है, बहुत परिश्रम की जरूरत है। इस बटाई के काम में सबको आके मेरे के साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ के सबको बांटना पड़ेगा। नहीं तो मुझे डाउट है, मुझे शंका है कि कुछ लोग रह जाएंगे। सबको ये प्रेम मिल जाए, इसलिए सब लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। और मैं आदेश देता हूँ, अतएव आमी आज्ञा दिलू सभा कारे, यहाँ तहाँ प्रेम फल देहा आरे तारे। जहां तहां जिसको मिलो उसको पकड़ पकड़ के प्रेम फल पकड़ा दो, दे दो। এনেছে औषधि माया, नासी बर लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनी আছে গৌরাঙ্গা নিতাই রে, মোদের দুঃখ দেখে রে,
हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे, हरि नाम उद्धारी लो जगाई मधाई रे। लगता है मैंने दो सॉन्ग जोड़ दिया एक साथ, लेकिन मीनिंग सही निकल रहा है। मुझे स्मरण नहीं कि मैंने कैसे जोड़ दिया, बीच में कहाँ से जुड़ गया ये भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जुड़ के मीनिंग तो सही निकल गया। दोनों भी भक्ति विनोद ठाकुर के ही है। एक जीव जागो था और एक हरि बोल था, तो जीव जागो सॉन्ग को मैंने हरि बोलो से जोड़ दिया, और दोनों सॉन्ग जोड़ के नेट मीनिंग ये निकल गया जो ये मीनिंग यहाँ कह रहे हैं। ये जो महामंत्र है ये महाप्रभु ने लाया और सबको एक माया की दवाई करके दिया है। और अकेले मालाकार होके मैं कितना बांटूंगा कहते हैं। और अपनी इच्छा से महाप्रभु ने इस पेड़ को बारिश करके प्लावित किया, उसके पत्तों पत्तों पे पानी डाला, पूरे पेड़ पे पानी डाल के इसको हरा भरा कर दिया। मतलब इस पेड़ से आप जुड़ गए तो आपकी इच्छा न भी है तो आपको कृष्ण फल मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा है कि आपको मिले, और आपकी इच्छा से नहीं तो उनकी इच्छा से मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि सबको जाके फल दे दो, बांट दो ये फल और जगत को व्याप्त कर दो इन फलों से। महाप्रभु आदेश दे रहे हैं, जगत व्यापिया मोरा हवा पुण्य ख्याति, पूरे जगत में व्याप्त कर दो इन फलों को, मेरी ख्याति बढ़ जाएगी, मेरा पुण्य बढ़ेगा। सुखी हैया लोक मोरे गाहिबो कीर्ति, मेरी कीर्ति सुखियों के लोग गाएंगे, कितना सबका पुण्य बढ़ेगा। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जात, मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिसका भी भारत के भूमि में जन्म हुआ है, ये मेरा आदेश है कि जिसका भी जन्म हुआ है मनुष्य जन्म को सार्थक करो और परोपकार करो, दूसरों को खिलाओ जाके ये फल दूसरों को खिलाने के लिए। ये संकीर्तन का आंदोलन सबके लिए है, एक आंदोलन है ये मठ नहीं है, ये मंदिर नहीं है, खोल के बैठने के लिए नहीं है, हिसाब किताब बही लेखा जोखा करने के लिए नहीं, ये आंदोलन है। आग लगी हुई दुनिया में आग, इस आग को बुझाने के लिए सबको निकल के जाके उसको पानी को चैतन्य महाप्रभु के कृपा रूपी जल को सबके ऊपर छिड़कना पड़ेगा। ये आग लगी है, यहाँ पे आग लगी हुई है। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा। जिसका जन्म सफल है, जो दूसरों के लिए जीता है, जैसे पेड़ है अपना फल देता है, फूल देता है, और जब मर जाता है तो अपना शरीर दे के ईंधन दे देता है, इसलिए उसका जन्म जो है, जन्म उसका सफल है। परिणाम उपकार्य यद एव प्ररता च कर्मणा मनसा वाचा तद एव मतिमान भजेत। जो बुद्धिमान लोग हैं अपने कर्म से, अपने मन से और अपने वचन से दूसरों की भलाई के लिए इस जन्म में और अगले जन्म में काम करें, ये महाप्रभु कह रहे हैं। माली हैया वृक्ष हैला एता इच्छाते, सर्व प्राणीर उपकार हैया वृक्ष हैते। मैं तो माली हूं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू, मैं माली हूं लेकिन मैं वृक्ष भी हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि सबको इसका फायदा मिले। जैसे पेड़ जो है कैसे सबको फायदा देता है, उसी तरह ये पेड़ के रूप में महाप्रभु चैतन्य इस भक्ति रूपी पेड़ से सबको फायदा देना चाहते हैं, हर तरीके का फायदा लो। कह रहे हैं ये कृष्ण का प्रेम ले लो। और जितने भी वहां पे लोग सुन रहे थे, अनुयायी सुन रहे थे, महाप्रभु के इस सीधा आदेश से बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जो भी इस पेड़ फल को बांटेगा, जब बांटेगा, जहां बांटेगा, कृष्ण प्रेम में मत्त हो जाएगा। पहले चैतन्य महाप्रभु ने इस पेड़ का जो फल है खुद खाया, खुद खा के वो पूरे मत्त हो गए, हंसे नाचे गाए, गदागरी किए, हुंकार किए, आनंदित हुए, और उसके बाद वो इतने ज्यादा मत्त हो गए कि ऐसा लगने लगा कि वो विवश हो गए, विह्वल हो गए, हेल्पलेस और बिविल्डर हो गए। और ये संकीर्तन आंदोलन उसी का प्रोडक्ट है कि उस स्थिति में वो सबको दिए जा रहे हैं, ले लो ले लो,
हे जीव ले लो, कृष्ण का प्रेम ले लो, रुको नहीं, अपने कर्म को मत देखो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, बस ले लो। और जो चैतन्य महाप्रभु को पहले निंदा भी करते थे, वो लोग भी जब ये हुआ तो सबने कृष्ण का प्रेम का जो फल है वो ले लिया। यही तक कहिलु प्रेम फल वितरण, एबे सुने फल दाता ये सखागण। ये फल वितरण की जो ये जो पेड़ है, इसके बारे में हमने ये आज चर्चा किया। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसके आगे मैं हर एक शाखा के बारे में बताऊंगा, एक एक शाखा से कैसे फल वितरण हुआ। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ के चरणों के पदों में आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो जो भी एक महाप्रभु के पेड़ के बारे में सुनेगा, वो महाप्रभु के पेड़ का फल का वितरक जरूर बन जाएगा। इस और जो वितरक बन जाएगा उसको महाप्रभु वही मत्त प्रेम दे देंगे जो प्रेम में खुद मत्त हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्ति कल्प तरु वृक्ष की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे और आगे इस वृक्ष के शाखा उपशाखाओं के बारे में चर्चा करें। हरे कृष्ण।